दर्शकों सादर अभिनंदन बंधन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज उर्फ मूल जी महाराज आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रस्तुत हूँ धनु राशि के जातकों के जीवन की उस अभिलाषा को लेकर के जो कई वर्षों से प्रतीक्षारत है लेकिन पूरी ही नहीं हो रही। क्या है वह अभिलाषा? तो आप जानते हैं कि हर मनुष्य की अभिलाषा तो धन से संबंधित होती है। सबको धन ही तो चाहिए। अब धनु राशि वाले पिछले 5 से 8 सालों से धन संबंधी आर्थिक तंगियों से भयंकर जूझ रहे हैं। साढ़े साथी 2023 में ही खत्म हो गई, परिणाम अभी भी कुछ खास नहीं निकला। क्यों? हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और परिणाम कैसे निकले इसकी भी चर्चा करेंगे। मित्रों, यूट्यूब पर तो ऐसे ग्रह गोचर के हजारों वीडियो रोज आ रहे हैं। लोग रोज राजा बन रहे हैं और बना रहे हैं। मैं बात उसकी नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा यथार्थ की, आपके सत्य की और ग्रहों के संदेश की, ग्रहों के सत्य की, जन्म कुंडली के रहस्यों की। तो आइए शुरू करते हैं। निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बोलने में थोड़ी त्रुटियां हो सकती हैं। मैं ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष की बातें करता हूँ। आइए, धन का घर यह है 2 नंबर धनु राशि में, जहाँ शनि की कुंभ राशि, सॉरी मकर राशि। और धन आता कहाँ से है? तो धन आता है इनकम से। और इनकम का एकादश भाव जहाँ शुक्र की तुला राशि। अब शुक्र और शनि स्वभावतः मित्र ग्रह है, लेकिन समस्या क्या है कि इसी शुक्र की 2 नंबर की राशि जो वृषभ राशि है, धनु राशि के छठे भाव में आ जाती है, जो रोग ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। यानी इस राशि लग्न में शुक्र की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर शुक्र इस रहस्य को समझ लिया जाए तो आपके रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और जो आवागमन रुका हुआ है वह प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कैसे, क्या समझना है? तो एक ग्रह होता है राहु। राहु आज के समय में ज्योतिष के मार्केट में सबसे बड़ा बिकाऊ ग्रह हो गया है। क्योंकि राहु तुरंत का कारक है, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। और भ्रम फैल गया कि राहु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति रातों रात राजा हो जाता है। तो फिर होती क्यों नहीं राहु की यह कृपा? राहु अचानक घटने वाली घटनाओं के कारण, साथ ही राहु बदलाव की बात करते हैं, राहु बदलने की बात करते हैं। जितना जल्दी और जितना जल्दी जल्दी आप बदलेंगे राहु का कारकत्व तो आपको उतना जल्दी मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि धनु राशि का यह जातक बदलना ही तो नहीं जानता, यह बदलना ही नहीं जानता। इसको बदलने में बहुत विलंब लग जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में शनि है, शनि की राशि है मकर। अब शनि स्थायित्व के कारक हैं और अगर कहीं से इस राशि पर शनि की दृष्टि हो जाए तो बदलना तो संभव ही नहीं हो पाता। कार्यों में देरी होगी लेकिन बदलना संभव नहीं। तो आज हम बात करते हैं कि ये बदले कैसे, आप अपने आप को बदले कैसे। शनि
को छोड़ दीजिए, शुक्र को छोड़ दीजिए, पहले आप बदलना तो सीख लीजिए। अब बदलना है राहु। राहु वर्तमान में धनु राशि के चतुर्थ भाव में बैठा है और इसकी 1 2 3 4 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर, कार्य भाव पर, और नवम दृष्टि 12वें भाव पर, व्यय हानि कारागार विदेश इन भाव। तो बस अगर बदलना है तो आपको किस क्षेत्र में बदलना है पहले तो यह ज्ञान हो जाए। बदलना है आपको किस क्षेत्र में बदलना, तो दो चीजों में आप बदलाव कर लीजिए, आपके मार्ग सुगम हो जाएंगे। शुक्र यानी एक एकादश भाव की कृपा होने लगे। वह दो भाव क्या है, दो विषय क्या है जहां आपको बदलना है। शुक्र है भेष और भूषा। शुक्र भेष और भूषा है, तो आपका पहनावा, आपका व्यक्तित्व का लुक, लुक कह लीजिए। तो पहला बदलाव तो आप अपने लुक में कर लीजिए, अपने पहनावे में कर लीजिए। वह कैसा बदलाव करें पहनावे में, तो यह गुरु की राशि है। कुंडली को देखें और कौन सा योग बन रहा है, किस तरह की परिस्थितियां बन रही है। थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में भी राहु और केतु ऐसी स्थिति में है, राहु चतुर्थ में, केतु 12वें, और ये सारे ग्रहों की स्थिति इन दोनों के अंदर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ यहाँ तक ही ग्रह है, बाकी नौ सातों ग्रह। तो यह पंखपाल कार्यफल दोष बना। यह दोष हानिकारक कुछ मामलों में है, लेकिन कुछ मामलों में लाभदायक भी हो जाएगा। अब यहाँ आपको वेशभूषा में यह बदलाव करना है। आपको अपने ऊपरी वस्त्र यानी कमर के ऊपर जो शर्ट टी शर्ट कुर्ती कुर्ता जो भी पहनते हैं, इसे कभी भी डार्क कलर और गहरे कलर का न पहने। गहरे कलर का तात्पर्य भूरा नीला काला। पहला बदलाव तो यह करें। अब इसी तरह से राहु और केतु की परिस्थितियों को देख करके आपके वेशभूषा का बदलाव निश्चित किया जाएगा। और निश्चित है कि ये जैसे ही आप बदलाव करेंगे, राहु की दृष्टि कृपामय हो जाएगी और शुक्र एकादश भाव के कारक हैं, धन देने के कारक हैं, इनकम के कारक हैं, इसका फ्लो आपकी तरफ बढ़ने लगेगा। पहली बात तो हो गई कि बदलाव, बदलना है आपको, अपने पूरे व्यक्तित्व को बदलना है, आमूल चूल परिवर्तन करना है, एकदम 180 डिग्री। यानी आप इधर जा रहे थे तो आपको बदल करके इधर जाना, इतना परिवर्तन आपको अपने हाथ में करना है, तभी बात बनेगी और तभी कुछ हो पाएगा। दूसरा क्या है, अगर राहु की कृपा चाहना चाहते हैं और शुक्र फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो यह राहु आप जानते हैं राक्षस ग्रह है। इसकी कुछ वृत्तियां तो धारण करनी होंगी, क्योंकि इस कलयुग में इन्हीं का बोलबाला है। और जब तक आप गुरु बने रहेंगे, बृहस्पति यानी शुभता की केवल बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यह कलयुग है। राहु की कुछ वृत्तियों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप राक्षसी वृत्तियों को अपनाएं, जो अनिवार्य वृत्तियां हैं, उदाहरण के स्वरूप में एक, यहाँ धर्म और अधर्म और पाप और पुण्य की परिभाषा बड़ी क्षीण हो जाती है राहु के समक्ष। राहु सिर्फ एक बात जानता है कि मेरा लाभ कैसे हो। उसे अमृत पीना था तो नैतिक अनैतिक सभी बातों को राहु भूल गया। देवताओं के समूह में घुसने के लिए उसने भेष बदला, तो मैंने पहली बात कही कि बदलाव, आपको बदलाव करना है, जैसा देश वैसा देश बनाना है। दूसरे, राहु नैतिक अनैतिक चीजों की परवाह नहीं करता, और यह गुरु की राशि धनु, इनका पूरा जीवन ही इसी नैतिक अनैतिक के विचार में फंसा रह जाता है। क्या उचित है, क्या नहीं है, क्या सही क्या गलत, कर ही नहीं पाते।
इस परिभाषा को अपने जीवन से निकाल करके शुक्र की उपयोगिता, शुक्र क्या है? भोग। भोग है सप्तम भाव से संबंधित। अब देखें कि आपकी राशि धनु और या लग्न धनु है तो सप्तम भाव की क्या स्थिति है, सप्तम भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं, ग्रह नहीं बैठे हैं, उस अनुसार से आप भोग करेंगे। जो इस सप्तम भाव की कंडीशन होगी उस अनुसार से आप भोग करेंगे, अपने भोगों को निर्धारित करिए। वह शुक्र की कृपा आने लगेगी और राहु प्रसन्न होने लगेंगे, राहु की पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तीसरी बात करनी है, आपको देखना है अष्टम भाव जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा की राशि और चंद्रमा है मन का कारक, और धनु राशि अगर आपकी है तो चंद्रमा यहाँ होगा, यानी अष्टम का स्वामी यहाँ होगा, और यह है मन। मैं बता चुका हूँ कि धनु राशि का प्रतीक चिन्ह जो है एक बेलगाम घोड़ा है, यानी घोड़े पर मन से बैठा है और लगाम उसके हाथ में नहीं उसके मन में है, यानी धनु राशि के लोगों की लगाम उनके मन में है। मन जिधर मुड़ गया, मन चुप बैठ गया तो बैठ गए, घोड़ा होते हुए भी शांत हो गए, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा प्रभावित कर रहा है, मतलब उस घोड़े की लगाम तो मन के हाथ में है। उस मन को बलवान करने के लिए आपको बल चाहिए। अब क्या कुंडली की में स्थिति है चंद्रमा की और लग्न की या राशि की, उस विश्लेषण के अनुसार तो तीन काम करें, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। एक तो बल देने के लिए मन को यंत्र धारण करें, जैसा मैंने कर रखा है। यंत्र आपको हम उपलब्ध कराएंगे बहुत ही सामान्य कीमत पे। दूसरा, मैंने कहा कि बदलने की बात करें, अपने वेशभूषा आचार विचार में बदलाव करें कुंडली के अनुसार। और तीसरा, भोग, सप्तम भाव को देखते हुए अपने भोगों को निर्धारित करें कि हमको क्या भोग का मतलब ग्रहण करना है, हमको क्या ग्रहण करना है, क्या भोगना है, क्योंकि मनुष्य धरती पर आता ही है भोगने के लिए। ये तीन चीजों को निर्धारित करें, अगर आपके जीवन में 108 दिनों में क्रांति न आ जाए, बाहर न आ जाए, तो हमें बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम अन्य राशियों के लिए भी इसी तरह की चर्चाएं करेंगे। अगर आपके मित्र रिश्तेदार किसी अन्य पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आप उनको हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे कि उन्हें भी ज्ञान मिल सके, अपने कल्याण का मार्ग मिल सके।